सभी पाई पायनियर्स का स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि रोजाना फोन पे जो पाई कॉइन्स माइन होते रहे हैं, उनका भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? तो चलिए आज हम सीधे 2026 में चलते हैं और देखते हैं उन बड़े अपडेट्स को जिन्होंने पाई नेटवर्क के लिए सही में सब कुछ बदल कर रख दिया है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जिन्होंने लगातार हर रोज बस एक क्लिक से पाई माइन किया है, तो ये समझ लीजिए कि वो मेहनत और वो इंतजार अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। जी हाँ, साल 2026 में पाई कॉइन अब सिर्फ एक डिजिटल सपना नहीं रहा। ये एक ऐसी हकीकत बन चुका है, एक ऐसी उपयोगी क्रिप्टो करेंसी जिससे अब असली लेन देन की शुरुआत हो रही है। तो सब तैयार हैं? चलिए फिर पाई नेटवर्क के इस नए दौर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पाई डे 2026 की घोषणाओं ने आखिर इसे मुमकिन कैसे बनाया। 14 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसने पाई नेटवर्क का इतिहास ही बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली बदलाव नहीं थे, बल्कि ये एक पूरी तरह से नई फंक्शनल पाई इकोनॉमी की नींव रखी गई थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पाई सिर्फ वॉलेट में नहीं बल्कि अब बाजार में भी चलेगा। और ये वो पल है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब डेवलपर्स अपने ऐप्स में सीधे पे विथ पाई का बटन लगा सकते हैं। जरा सोचिए, अब असली पाई से ऐप्स के अंदर ही लाइव ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये अब कोई वादा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। और बात सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड ने तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसका मतलब है कि अब पाई पर गेम्स बन सकते हैं, एनएफटी मार्केटप्लेसेस आ सकते हैं, नई नई सर्विसेज बन सकती हैं। साथ ही नेटिव डेक्स के लाइव होने से पाई को ट्रेड करना भी आसान हो गया है। और लाखों पायनियर्स का केवाईसी पूरा होने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम अब असली यूजर्स के साथ पूरी तरह से तैयार है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक पायनियर के तौर पर इस नई इकोनॉमी में हिस्सा कैसे लिया जाए। चलिए, खरीदने और बेचने के जो आसान स्टेप्स हैं उनको समझते हैं। पाई से कुछ खरीदना अब बहुत आसान है। सबसे पहला और जरूरी काम है केवाईसी पूरा करना। ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये चेक करना है कि माइन किया हुआ पाई मेननेट वॉलेट में आ गया है या नहीं। इसके बाद बस पाई ब्राउजर में उन ऐप्स को खोजना है जहां पे विद पाई का ऑप्शन है, और हो गया काम। कुछ ही क्लिक्स में पीयर टू पीयर पेमेंट हो जाता है, बिना किसी बैंक के, सीधे, तेज और बहुत कम लागत पर। और अगर कोई व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर है तो पाई को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करना एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। पाई ऐप स्टूडियो की मदद से बिना किसी कोडिंग के ही अपने प्रोडक्ट्स की कीमत पाई में सेट की जा सकती है और लाखों पायनियर्स के ग्लोबल कस्टमर बेस तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये अपडेट सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव नहीं है। ये उन सभी पायोनियर्स को असली फायदे देते हैं जो सालों से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि अब जो पाई हमारे पास है वो सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि उसकी असली उपयोगिता है। उसे खर्च किया जा सकता है, उससे कुछ कमाया जा सकता है। ये एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी बना रहा है जो सीधे मोबाइल यूजर्स को एक दूसरे से जोड़ती है। और जाहिर है, जैसे जैसे इकोसिस्टम में ऐप्स और सर्विसेज बढ़ेंगी, पाई की मांग और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। चलिए, अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पाई की कीमत क्या है? ये एक ऐसा विषय है जहां उम्मीदों को हकीकत के साथ समझना बहुत बहुत जरूरी है। पाई कम्युनिटी के अंदर जीसीवी यानी कि ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की बहुत चर्चा होती है, जो $314.159 के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मूल्य को दिखाता है। ये कम्युनिटी का विश्वास है कि पाई की वैल्यू यहां तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि जीसीवी एक भावना है, एक कम्युनिटी गोल है। बाजार की हकीकत वो अभी थोड़ी अलग है। अप्रैल 2026 की बात करें तो बाहरी मार्केट्स में पाई की कीमत करीब 0.18 से $0.30 के बीच चल रही है। और ये जो अंतर है वो इसलिए है क्योंकि असली कीमत तो डिमांड और सप्लाई पर ही तय होती है, जो इकोसिस्टम के इस्तेमाल से ही बढ़ेगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पाई की असली कीमत किसी घोषणा से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता से बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग पाई से खरीदेंगे और बेचेंगे, जितनी ज्यादा सर्विसेज पाई पर बनेंगी, उतनी ही इसकी मांग बढ़ेगी। और इस इकोसिस्टम को बनाने में अब हर पायनियर मदद कर सकता है। तो माइनिंग के दौर से निकलकर अब हम लेन देन के एक नए अध्याय में आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पायनियर्स अपने पाई से सबसे पहली चीज क्या खरीदेंगे या क्या बेचेंगे। पहला कदम ही इस नई इकोनॉमी का हिस्सा होगा।